अब तकरीबन जो है हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम काटे गए हैं। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? गुजराती दो जो बताएंगे वही बिहार का वोटर होगा। इस प्रकार का रवैया चुनाव आयोग का यहाँ कल देखने को मिला। इसमें ना तो बूथ का नाम दिया है, ना वोटर का पता दिया है। ये तरीका चुनाव आयोग का जो रवैया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। जहाँ वोटर वोट ना दे पाए, आपने पहले से तय कर दिया कि फलना पार्टी को ही सरकार में लाना है, तो आप चुनाव क्यों करा रहे हैं? यार थोड़ा भाजपा वालों लोग का भी पूछ लो, उन लोग का भी किसका नाम कटा नहीं कटा। इन लोगों ने निर्णय भी ले लिया कि एसआईआर जो है बिहार में कराएंगे। ठीक है, आपने एसआईआर का निर्णय लिया और इसके प्रक्रिया को लेकर के, चाहे डॉक्यूमेंट को लेकर के या पलायन को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के जो है काफ़ी जो है विवाद हुआ। सवाल हम लोगों के विपक्ष द्वारा जो उठाए गए, चुनाव आयोग ने तब भी जो है डेलीगेशन, चाहे दिल्ली में हमारी मिली हो या पटना में मिली हो, उस समय भी हम लोगों की जो मांगे थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो हमारी शिकायतें थी या सुझाव था उसको भी जो है नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को भी अनदेखी चुनाव आयोग द्वारा जो है की गई है। और हम लोग शुरू दिन से ही कह रहे थे कि ये लोग बड़े पैमाने पे जो नया वोटर लिस्ट आएगा, कई गरीब लोगों का वोटर लिस्ट से नाम ये लोग काटेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने हर बार ये बात कही कि किसी का कटेगा नहीं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा जो है पूरी कर ली गई है और एक सूची जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुला करके दिया जा रहा है। और वो दिया इसलिए जा रहा है, विधानसभा वाइज दिया जा रहा है। अभी चोर के दाढ़ी में कैसे तिनका है, उसको हम लोग जो है बताने का काम करेंगे। और चुनाव आयोग जो है अपने ही बातों से जो है मुकर गया है। चुनाव आयोग द्वारा शुरू में ये आश्वासन दिया गया था कि मतदाता सूची से हटाए गए प्रत्येक नाम की जानकारी का और कारण, जैसे किसी की मृत्यु हो गई है या कोई शिफ्टेड हो गया, स्थानांतरण हो गया है, रिपीटेड यानी दोहरा वोटर है, या लापता अनट्रेसेबल, यानी सभी राजनीतिक दलों को जिसका भी कटेगा पुराने वाले लिस्ट से नाम, उन सब की जानकारी चुनाव आयोग जो है देने का काम करेगा। कल हमारा डेलीगेशन महागठबंधन का, क्योंकि हम लोग सब लोग जान रहे हैं इनके साजिशों को, तो कल हमारा महागठबंधन का डेलीगेशन चुनाव आयोग गया था और अपनी बात को रखा है। लेकिन चुनाव आयोग ने एक बार भी जो है गौर नहीं किया। जैसे तानाशाही जो होता है कि जाइए जो करना है कर लीजिए, हमको तो जो ऊपर से जो गुजराती दो जो बताएंगे वही बिहार का वोटर होगा। जो गुजराती दो जो लोग गुजराती के हैं, गुजरात के, जो वो कहेंगे वही बिहार का वोटर लिस्ट में उसी का नाम जाएगा। इस प्रकार का रवैया चुनाव आयोग का यहाँ कल देखने को मिला। पहला इसमें है आईडी, पार्ट नंबर, नेम, रिलेशन टाइप, रिलेटिव नेम, एज, जेंडर, ओल्ड पार्ट नंबर, ओल्ड पार्ट सीरियल नंबर। अब तकरीबन जो है हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम काटे गए हैं, यानी टोटल 65 लाख के करीब, यानी 8.5% के करीब जो है वोटर्स को जो है लिस्ट से नाम काट दिया गया है। अब हमारा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है जब भी बात करती थी
या जब भी कोई विज्ञापन देता था या प्रेस नोट भेजता था या डे टू डे अपडेट देता था, तो उसमें बताया जाता था इतने शिफ्ट हो गए, इतने मरने वाले हैं, इतने की दोहरी वोटर लिस्ट में नाम है, और एक जो है अनुपस्थित वाले, उनका कैटेगरी दिया जाता था। अब सवाल देखिए, अब तकरीबन 20 से 30 हजार, और ये जो हम लोगों को जो सूची जो उपलब्ध कराई गई है, ये आप समझिए ये विधानसभा वाइज सूची जो है हम लोगों को उपलब्ध कराया गया, और विधानसभा वाइज यानी हर एक विधानसभा से 20 से 25 से 30 हजार वोटर्स का नाम जो है काटा गया है, यानी तकरीबन 8.5%। और इसमें चुनाव आयोग ने चालाकी और साजिश करते हुए इसमें ना तो बूथ का नाम दिया है, ना वोटर का पता दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण जो मतदाता का ईपीआईसी नंबर दिया, ताकि उसे हम इनका तुलनात्मक अध्ययन जो है, विश्लेषण जो है नहीं कर पाए। यानी चुनाव आयोग की चालाकी है, कहीं वोटर का नाम मतलब जो वोटर का पता नहीं है, बूथ का नाम नंबर नहीं है, और ईपीआईसी नंबर जो है वो नहीं है, ताकि हम जो है पता कर सकें कि कौन लोग हैं जिनका नाम कटा, यानी चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी छुपाया जा रहा है कि आखिर आपने ईपीआईसी नंबर अब बूथ वाइज क्यों नहीं किया, आपने आप विधानसभा वाइज क्यों दे रहे? मतलब आपने जो है संख्या तय कर दी, फलना विधानसभा में इतने मारे गए, लेकिन आपने वो विधानसभा में नाम हटाया, आप ये नहीं बता रहे कि कितने मारे गए उस विधानसभा में, कौन से बूथ के हैं, कितना शिफ्टेड है, कितना अनट्रेसेबल है, कहीं कोई जानकारी नहीं। अब हमारे कुछ चुनाव आयोग से वाजिब जो है वो सवाल है, इन लाख मतदाताओं को मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित घोषित करने का आधार क्या है? भाई पता तो चले आखिर आपने कौन सा टेक्निक अपनाया। अगर डेथ किसी की मृत्यु हुई है तो उनके परिजनों से आपने डेथ सर्टिफिकेट तो लिया होगा, क्या तरीका है? तो कुछ नहीं, चुनाव आयोग चुप। अनट्रेसेबल कैसे पाए गए? चुप। रिपीटेड कैसे है? चुप। शिफ्टेड कैसे है? चुनाव आयोग चुप। जाइए जो करना कीजिए। ये तरीका चुनाव आयोग का जो रवैया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। जहाँ वोटर वोट ना दे पाए, आपने पहले से तय कर दिया कि फलना पार्टी को ही सरकार में लाना है, तो आप चुनाव क्यों करा रहे हैं? आप एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को, लेकिन आप लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मृतक मतदाताओं के परिजनों से कौन सा दस्तावेज दिया जिसके आधार पर उनकी मौत की पुष्टि हुई? दूसरा सवाल, जिन 36 लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग ने स्थानांतरित बता रहे हैं, अस्थायी रूप से पलायित बता रहे हैं, उसका क्या आधार है? इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट जो है करना चाहिए। अगर अस्थायी पलायन से 36 लाख गरीब मतदाताओं का नाम कटेगा, तो फिर ये आंकड़ा भारत सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार बिहार से प्रति वर्ष जाने वाले 3 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों से भी अधिक होना चाहिए। इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई थी? हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि गाइडलाइन में तो लिखा हुआ है फिजिकल वेरिफिकेशन का। तो क्या फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ? क्या नियम के तहत बीएलओ को 3 बार मतदाताओं के यहाँ जाना था? क्या वो 3 बार वाकई में गए? क्या बीएलओ ने भौतिक सत्यापन के बाद मतदाताओं को एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया, या कोई रसीद प्राप्ति अथवा पावती दी गई? ये सवाल है। छठा, संपूर्ण बिहार में कितने प्रतिशत मतदाताओं को एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो दी गई है? क्या इसकी दर 1% से भी कम है?
ये सवाल जो है चुनाव आयोग से हम लोग पूछना चाहते हैं। सातवां, क्या मतदाताओं को उनका नाम काटने से पहले कोई नोटिस या सूचना दी गई थी कि आपने जो 65 लाख मतदाताओं का आपने नाम काटा, तो क्या आपने उनको कोई नोटिस पहले दिया? क्या कारण बताओ कि आपका नाम काटा जा रहा है, और आप बताइए क्यों ना काटा जाए, ऐसा कुछ नोटिस दिया चुनाव आयोग ने? यानी बार बार अपने ही गाइडलाइन को ये जो है तोड़ रहे। तो ये हमारा सवाल था और गंभीर है ये। अब सोचिए आईएएस लोगों का कट रहा है नाम, मियाँ बीवी का, हमारे घर का जो स्टाफ है जो फड़ा फॉर्म उसका नाम कट गया, तो आम गरीबों का अगर आप देखें तो आप समझ जाइए कि क्या है स्थिति। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। हमको अब इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब आप देख, यही तो गड़बड़ घोटाला है भाई। ऑनलाइन ही ना आप चेक कीजिएगा, एप्लीकेशन क्या है, यही तरीका है। और जो बाहर रह रहा है बिहारी, अगर वो चेक करेगा तो कैसे चेक करेगा? वो आएगा अपना फिर ढूंढने, एक बार फॉर्म भरने, फिर एक बार ढूंढने। ये मजाक है। गरीब लोग कितने हैं, मजदूर है, यही काम रह गया लोगों का, रोजी रोटी छोड़ करके यही काम करता रहेगा। यार थोड़ा भाजपा वालों लोग का भी पूछ लो, उन लोग का भी किसका नाम कटा नहीं कटा। अभी आप चेक नहीं किए उनका। हम तो आप ही के सामने हमको बताया लड़का कि आपका नहीं है, हम तो आप ही के सामने। अगर पहले पता होता तो हम तो यहीं से शुरू करते। ये तो रियल फैक्ट चेक हमने किया है। तो ये क्या मतलब है? इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि ऐसे कई लाखों जो जायज वोटर्स हैं बिहार के, उनका कितनों का नाम कटा होगा, तो खुद सुप्रीम कोर्ट कृपया संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग से जो है स्पष्टीकरण मांगे और बूथ वाइज जो है कैटेगरिकली कौन शिफ्टेड है, कौन अनरिप्रेजेंटेड है, कौन किसका डेथ हुआ है, और ईपीआईसी नंबर के साथ जो है चुनाव आयोग इन लोगों से स्पष्टीकरण मांगे।